आज हम एकक कोष्ठिका के घनत्व की गणना यानी एकक कोष्ठिका का घनत्व कैसे निकालते हैं उसके बारे में। इसके लिए एक सूत्र होता है D बराबर ZM बटे Na इंटू ए क्यूब। इस सूत्र के द्वारा घनत्व की गणना की जाती है, या फिर इसी को हम रो बराबर ZM बटे Na इंटू ए क्यूब, ये सूत्र भी लगा सकते हैं। रो घनत्व को प्रदर्शित करता है, Z कणों की संख्या, M परमाणु द्रव्यमान, Na अवोगाद्रो संख्या, इसकी वैल्यू रखते हैं 6.023 गुणे 10 के घात 23। ए कोर की लंबाई, और ये रो घनत्व। अब जैसे सवाल है, कॉपर FCC जालक के रूप में क्रिस्टलीकृत होता है। FCC के लिए मैंने कल बताया था Z की वैल्यू 4 रखना है। अगर BCC कह रहा है, BCC उसके लिए Z बराबर 2। तो यहाँ पे कह रहा है कॉपर FCC जालक के रूप में क्रिस्टलीकृत है, और कोर की लंबाई यानी A बराबर लंबाई दिया है 3.61 गुणे 10 के घाते ऋण 8 सेंटीमीटर। दर्शाइए कि गणना किए गए घनत्व यानी D मापे गए घनत्व कितना मापा गया है, 8.92 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर में समानता है। यानी घनत्व जो निकला रहा है में समानता यानी आंसर इतना आएगा। तो फार्मूला लगा दीजिए, रो बराबर ZM बटे Na इंटू ए क्यूब। अब यहाँ पर चूंकि FCC कह रहा है तो Z का मान 4 हो जाएगा, और कॉपर का द्रव्यमान नहीं दिया है, लेकिन Cu बराबर आपको याद करना पड़ेगा 63.5। अब बटे Na ये संख्या है 6.023 गुणे 10 के घाते 23 इंटू A यानी जो लंबाई दी है 3.61 गुणे 10 के घाते ऋण 8 का क्यूब। इस तरह से इस न्यूमेरिकल को आप आसानी से हल कर लेंगे। इसके बाद दूसरा है, एक तत्व जिसमें FCC एकक कोष्ठिकाएं, फिर वही चीज FCC। तो FCC के लिए ये Z बराबर हो गया 4। कोर की लंबाई 200 पिकोमीटर, यानी जो कोर की लंबाई A है वो 200 PM, इसको आप मीटर में बदलेंगे तो 1 पिकोमीटर बराबर 10 के घाते ऋण 12 मीटर, या 1 पिकोमीटर बराबर 10 के घाते ऋण 8
सेंटीमीटर। तो यहाँ पे पिकोमीटर को आप सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा 200 गुणे 10 के घाते 8 सेंटीमीटर। तो चूंकि एफसीसी कह रहा है तो एफसीसी के लिए जेड बराबर 4, कोर की लंबाई ए बराबर 200 पीएम यानी पिकोमीटर, इसको सेंटीमीटर में बदला गया। फिर आगे कह रहा है एकक कोष्ठिका का मान ज्ञात कीजिए यदि इस तत्व के 200 ग्राम जो द्रव्यमान है वो 200 ग्राम है, यानी m बराबर 200 ग्राम और 200 ग्राम में 24 गुणे 10 के घाते 23 परमाणु हैं, यानी Na का मान इसमें दिया है 24 गुणे 10 के घाते 23 परमाणु हैं। तो इसको वही सूत्र लगा देंगे, रो बराबर Zm बटे Na इंटू ए क्यूब। जेड की वैल्यू 4 है, m 200, Na 24 गुणे 10 के घाते 23 दिया है, इंटू ए की वैल्यू ये दिया है 200 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर, इसका क्यूब। इस तरह से इसमें आप घनत्व की गणना कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा सवाल है, सवाल कह रहा है कॉपर धातु का घनत्व, यानी इसमें घनत्व दिया है, रो का मान दिया है 8.95 ग्राम, 8.95 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। इसकी परमाणु त्रिज्या 127 पिकोमीटर, यानी जो त्रिज्या है R बराबर 127.8 पीएम। इसको उसी प्रकार से सेंटीमीटर में बना देंगे तो ये बन जाएगा 127.8 गुणे 10 के घाते 8 सेंटीमीटर। अंतः केंद्रित या कह रहा है फलक केंद्रित घनी किस क्रम या किस रूप में क्रिस्टलीकृत होगा, और इसका जो द्रव्यमान है कॉपर, उसका द्रव्यमान दिया है 63.5 m बराबर, और Na बराबर 6.023 गुणे 10 के घाते 23। तो यहाँ पे कह रहा है कॉपर धातु का घनत्व इतना है, परमाणु त्रिज्या R दिया है, तो इसमें ये कह रहा है अंतः केंद्रित घनी होगा या सरल फलक केंद्रित घनी होगा। तो इसके लिए सूत्र R बराबर A/2√2, चूँकि R का मान दिया है तो यहाँ से आप A निकाल लेंगे तो R की वैल्यू है 127.8 गुणे 10 के घाते 8 सेंटीमीटर। A आपको निकालना है 2√2, यहाँ से A बराबर आ जाएगा 127.8 गुणे 10 के घाते 8 इंटू 2√2, यहाँ से A का मान निकाल लेंगे। अब फिर से वही फार्मूला, रो बराबर Zm अपान Na इंटू ए क्यूब। रो की वैल्यू दी है, Z आपको निकालना है, M ये दिया है, Na की वैल्यू दी है और A का मान यहाँ से आपको निकाल लेना है, तब ये आपका फार्मूला
जेड की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से।